हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू रिजल्ट्स, साथ साथ में इन पर्सन टेक्निकल इंटरव्यूज के बारे में। बिकॉज सुबह एकदम से मेल आए थे तो मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं उस वक्त कि किन बच्चों को मेल्स आ रहे हैं किन को नहीं आ रहे हैं। अब मैं तब से काफी सारे बच्चों से बात करी और थोड़ा बहुत मुझे चीजें समझ में आई हैं। तो जो चीजें हैं उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, ठीक है, क्योंकि आगे जैसा आपको पता है मैं सारे ही स्टेप्स वन बाय वन सब कुछ कवर करता हूँ चैनल पर, एक भी चीज हम मिस नहीं करते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा एफर्ट्स के लिए यू कैन लाइक द वीडियो। दूसरी बात, अगर आपको ये वाला मेल आ गया है या नहीं आया है, आपको बस कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना है कि आपने किस डेट को एग्जाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपने किस डेट को एग्जाम दिया था और आपको ये वाला मेल आया है या नहीं आया, बस ये चीज आप मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये वाला मेल आ गया है, यू कैन गो थ्रू द नोट्स। नोट्स से आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आज सुबह भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। सो यू कैन गो थ्रू द नोट्स, ठीक है। तो ये आपको जो नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन परचेज द नोट्स। अब हम यहाँ पर डिटेल में चालू करते हैं एक एक चीज को डिस्कस करना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मेल रिसीव हुए हैं, क्योंकि सुबह देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि केवल क्लस्टर 3 वाले बच्चों को मेल आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे बच्चों से कोशिश करी कि मैं बात कर पाऊं। तो देखो जितना मुझे पता पड़ पाया है, क्लस्टर 1 वाले बच्चों को भी आया है, क्लस्टर 1 वाले बच्चों को भी आया है, ठीक है, क्लस्टर 2 वाले बच्चों को भी आया है और क्लस्टर 3 वाले बच्चों को भी आया है। बट जो एक चीज मैंने रियलाइज करी पर्सनली वो ये थी कि क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3 वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा जो मेल्स है वो रिसीव हुए कंपैरेटिवली क्लस्टर 1। बिकॉज आप ये बोल सकते हो क्लस्टर 1 में स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे। कंपैरिजन अगर आप करोगे क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 से, क्लस्टर 1 में यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट्स थे, बट मेल थोड़े से क्यों कम आए हैं उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई है जिसको क्लस्टर 1 से मेल आया, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना कि आप क्लस्टर 1 से हो। नीचे आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में आपका क्लस्टर कौन सा है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है जिनको सिलेक्शन का मेल आया, मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि उसने एक कोडिंग क्वेश्चन नहीं कर पाया था, बाकी उसने एसक्यूएल पूरा किया है और जो वेब का क्वेश्चन आया था वो उसने पूरा किया है, ठीक है। दूसरे बच्चे के मैं बता रहा हूं, उसने मुझे बताया कि उसने 2 कोडिंग क्वेश्चन पूरे करे हैं, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन किया है और वेब का उसने ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया था। एक बच्चे से मेरी और बात हुई थी जिसको यहाँ पर सिलेक्शन का मेल आ गया है, तो उसका जो कोडिंग क्वेश्चन था उसके दोनों ही कोडिंग क्वेश्चन में मतलब पूरे पूरे टेस्ट केसेस वगैरह पार नहीं हो पाए थे और ढंग से कोडिंग क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। बट कोडिंग क्वेश्चन को आप मान लो कि उसने आधा आधा, ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसा उसने किया था। एसक्यूएल के उसके दोनों क्वेश्चन हो गए थे और वेब का उसका पूरा हो गया था। अब ये 3 बच्चों से मेरी बात हुई है जिन तीनों को यहाँ पर मेल्स रिसीव हुए हैं। और ये तीनों बच्चों का अगर मैं क्लस्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये तीनों बच्चों का जो क्लस्टर था वो क्लस्टर 2 था, क्लस्टर 2, ठीक है। एक बच्चे से मेरी बात हुई जो क्लस्टर 3 का था, उसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्लस्टर 3 वाले बच्चे से भी मेरी बात हुई, तो उसका भी कोडिंग का ये सीन था कि कोडिंग में उसने एक क्वेश्चन तो कर लिया था बट दूसरे क्वेश्चन में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आई थी। बाकी एमसीक्यू उसने करे थे सारे के सारे, ठीक है, सारे एमसीक्यू कर लिए थे उसने प्रॉपर्ली सॉल्व, और जो बाकी का जो भी सेक्शन था एसक्यूएल वगैरह वो भी उसने प्रॉपर्ली कर लिया था। बट उसको कोडिंग में कुछ इश्यूज आए थे। ये तीसरा बच्चा था, ये क्लस्टर 3 का था, ये क्लस्टर 3 का था, क्लस्टर 3 का था, ठीक है। और क्लस्टर 1 से मेरी ज्यादा बच्चों से बात हुई नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि उनने मुझे क्या बताया, ठीक है। क्लस्टर 2 वाले बच्चों से बात हुई है, क्लस्टर 3 वाले एक बच्चे से बात हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। काफी बच्चे ये चीज पूछ रहे हैं कि क्या इसमें फेजेस होंगे, क्या इसमें फेजेस होंगे। तो देखो यहां पर पहली बात तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता, इस चीज की गारंटी नहीं लेता, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, मैं कैसे बोल दूं कि फेजेस होंगे। गारंटेड 100% प्रूफ के साथ तो ये चीज मैं नहीं बोल सकता कि इसके फेजेस होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं तो नहीं ऐसा बोल सकता। बट यस, इसके सेकंड फेज हो सकता है रिजल्ट का। उसका मैं रीजन बताता हूं आपको। रीजन क्या है, एक्चुअली जो मेल्स आए हैं, एक्चुअली जो मेल्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोकेशन लोकेशन बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है, साथ साथ में कुछ क्लस्टर बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग हुई है, ये देखने को लग रहा है। दैट्स वाई अगर आपका क्लस्टर 1 था, क्लस्टर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और क्लस्टर 1 में मेल्स बहुत कम रिसीव हुए हैं, इसलिए थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि यस यहाँ पर सेकंड फेज आ सकता है, सेकंड फेज रिजल्ट का आ सकता है, बट सेकंड से ज्यादा नहीं आएगा। तो पहली बात तो मैं फेजेस नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे फेजेस आएंगे, 2 फेजेस से ज्यादा तो नहीं आएंगे। उसका रीजन था, अगर आप नोटिस करोगे तो जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम यहाँ पर टोटली अगर आप देखोगे तो एक फेज में हुआ है जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। जो सेकंड फेज है वो यहाँ पर आपका
13th मार्च था जिसका एप्टीट्यूड असेसमेंट हुआ है, 13 मार्च, या फिर आप बोल सकते हो अभी 17 मार्च को भी असेसमेंट है। तो ये टोटली सेपरेट असेसमेंट है, राइट। ये जो असेसमेंट था ये तो सभी बच्चों का एक साथ हुआ था। तो अगर एक साथ असेसमेंट हुआ है तो फेजेस रिजल्ट्स के बहुत ज्यादा नहीं होंगे। दो फेजेस आप मान सकते हो कि दो फेजेस तक आप यू कैन एक्सपेक्ट के टू फेजेस आ सकते हैं। ठीक है, टू फेजेस आ सकते हैं, बिकॉज पहले अगर हम कॉग्निजेंट की बात करें तो ये बात सच है कि कॉग्निजेंट जनरली जो रिजल्ट्स है वो एक साथ ही अनाउंस करती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जनरली आपको जो है कॉग्निजेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो एक साथ दिखने को मिलते हैं। और यहां पर अगर किसी दूसरे फेज का रिजल्ट आएगा तो काफी जल्दी ही आएगा, क्योंकि उन लोगों ने मेंशन कर रखा है 28 मार्च यहां पर डेट है, तब तक आपके इंटरव्यूज होंगे। एंड उससे पहले यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब सर्वे आएगा तो सर्वे की डेडलाइन जो है वो 17 मार्च रखी रही है। ठीक है, 17 मार्च यहां पर क्या है, सर्वे की डेडलाइन है, जिन बच्चों को आ जाए। अब आप अगर खुद सोचो कि 17 मार्च तो यहां पर सर्वे की डेट है, मतलब 3 दिन अभी सर्वे के लिए लिंक दी है। उसके बाद इंटरव्यू को शेड्यूल करने में भी आप मान लो कि 3-4 दिन आप मान सकते हो कि लग सकते हैं, 3 to 4 days। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिन बच्चों को आज मेल आए हैं उनका यहाँ पर 20 से लेकर 25 के बीच में शायद इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल होंगे। तो अगर जो फेजेस हैं, जो नेक्स्ट फेज है उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से तो इसी वीक तक आ जाना चाहिए, अगर आएगा तो 20 मार्च से पहले। बिकॉज अगर आप मान लो कि 20 मार्च तक रिजल्ट आया तो यहां पर सर्वे मेल आपका आएगा 20 को। जो आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे वो यहां पर 4-5 दिन आप मान लो शेड्यूल करने में लग जाएंगे, तो 25 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि स्लॉट्स में चलते हैं। तो 28 तक आप मान लो कि आपके इंटरव्यूज वगैरह चलेंगे। इसलिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक फेज और आ जाएगा। एंड साथ साथ में फिर ये वाले जो बच्चे हैं, आपको पता ही है जिनका जो असेसमेंट है ये 13 मार्च को हुआ है, उनके भी आगे यहां पर इंटरव्यू शेड्यूल होने हैं, जो कि 28 मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके भी रिजल्ट्स वगैरह आने हैं। इसलिए बहुत ज्यादा फेजेस आएंगे ऐसा तो नहीं है, एक फेज आप मान के चलो और आ सकता है यहां पर इंटरव्यू का। और अगर अगला फेज आया और मेजरली मैं आपको ये बोलूंगा ज्यादा वेट नहीं करना, आप देख लो अगर 28 मार्च तक आपको दिखता है कि आपका फेज आ रहा है, तब तक आप अपनी होप्स रखो। अदरवाइज आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, सीधी बात है, बिकॉज खुद उनने मेंशन कर रखा है 28 मार्च की उनने डेट रखी है। ठीक है। एंड यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ये रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं, यहां पर जैसे ही आपका ये नेक्स्ट फेज वगैरह आएगा मैं आपको तुरंत यहां पर इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल पर, और हमें पता भी पड़ जाएगा। बट यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जितनी मैंने सुबह से रिसर्च करी है, मुझे एक चीज पता पड़ा है कि अभी क्लस्टर के बेसिस पर कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हैं। ऊपर नीचे मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेजर रिजल्ट्स हैं वो क्लस्टर 2 और 3 से असाइन करे गए हैं। क्लस्टर 1 वालों के लिए अभी थोड़े से चांसेस हाई लग रहे हैं, बिकॉज जितने बच्चों से बात हुई है मेजरली 2 और 3 के हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लस्टर 1 के बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए, आए हैं, बट 2 और 3 के मुझे ज्यादा देखने को मिले। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस एक फेज आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्लस्टर 1 में सबसे ज्यादा बच्चे जो टेस्ट थे वो अटेम्प्ट किए थे। दूसरी बात, मैं एक और चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक सर्वे, सॉरी एक पोल हमने कराया था ग्रुप पर, उसमें ये पूछा था कि जेंसी है, जेंसी प्रो है, जेंसी नेक्स्ट है। तो यहां पर जो पोल है वो यहां पर रहा है 74%, अराउंड 10%, अराउंड 10 ही आप इसको मान लो, इतना कुछ रहा है। बाकी कुछ बच्चों ने ऊपर नीचे कुछ किया होगा। सो ऐसा कुछ परसेंटेज रहा है, 74 जेंसी, तो मेजरली जेंसी है। ठीक है। सो अभी मुझे नहीं पता कि जेंसी जेंसी प्रो या किसी ने ऐसे ही यहाँ पर तुक्का भेड़ दिया है कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ है। बट हाँ, ये यहाँ पर जो मेल्स हैं उसका जो परसेंटेज है पोल का वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपके ऊपर है जो आप समझना चाहो। ऐसे ही कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। बाकी इंटरव्यू से जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो बहुत ही जल्द आपको चैनल पर मिलेंगी। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन क्विकली, यू कैन परचेज द नोट्स। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।